कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज तो ठंड ने कहर ढा दी है। आज सिम्मी ने 2 छोटे छोटे और प्यारे से अंडे दिए हैं। अरे मेरे प्यारे अंडों, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे स्वस्थ पैदा हों। पता नहीं काजू जी कहाँ रह गए, उन्हें खुशखबरी देनी है। हे काजू, अगर इस बार की फसल अच्छी नहीं हुई तो 1 फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तुम सभी पक्षियों के लिए चेतावनी है मेरी, जैसी फसल वैसे दाम। बाबू चील बहुत ही रूखा और अड़ियल किस्म का पक्षी है। अगर फसल को थोड़ा भी नुकसान होता तो वो पक्षियों को 1 रुपया भी ना देता है। अगर फसल को कुछ भी हो गया तो ये गब्बर जैसा चील हमें छोड़ेगा नहीं। एक तो यह मौसम भी हमारे खिलाफ लग रहा है। हे प्रभु, बस बर्फबारी का प्रकोप ना हो हम पर, वरना हम तो बर्बाद हो जाएंगे। सभी पक्षी पूरी लगन से फसल की देखरेख करते हैं ताकि फसल बर्बाद ना हो। शाम होते ही सारे पक्षी अपने घर को निकल पड़ते हैं। काजू अपने घर पर पहुंचता है और बहुत ही खुश होता है। मेरे अंडे कितने प्यारे हैं। मैं अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखूंगा। सिम्मी, हम अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगे और उन्हें कामयाब बनाएंगे। हाँ काजू जी, हम अपने बच्चों को काबिल पक्षी बनाएंगे। काजू जी, आज आपका दिन कैसा रहा? सिम्मी, बाबू भाई ने सभी पक्षियों को धमकी दी है। अगर उसकी फसल खराब हो गई तो 1 भी पैसा नहीं देगा। अगर ऐसा हुआ तो हम बच्चों को परवरिश कैसे करेंगे? सिम्मी, मुझे तो चिंता खाए जा रही है। काजू जी, भगवान पर विश्वास रखिए। हो सकता है इस बार बर्फबारी ना हो। हम अपने बच्चों को पूरी ईमानदारी से पालेंगे। कौवा और कौवी तो बहुत ही परेशान हैं। कालो ने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया है। उन्हें बर्फबारी की बहुत ही फिक्र हो रही है। बेटा, हमें तो अपना घर भी बनवाना है। अगर इस साल फसल बर्बाद हो गई तो हमें इसी टूटे फूटे घर से गुजारा करना पड़ेगा। नहीं कालो जी, अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। मैं चोरी कर लूंगी, डकैती कर लूंगी, पर इस घर में नहीं रहूंगी। मैं कह देती हूँ। हाँ, पोपट तोते का घर सभी पक्षियों में सबसे नया और सुंदर था, पर तोते की पत्नी चुटकी माँ नहीं बन सकती थी। पोपट जी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे माँ बनना है। आज सिम्मी के भी 2 अंडे हुए हैं। आपको मेरा इलाज करवाना ही होगा, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। तुम देखते रहियो। अरे चुटकी, अगर इस बार फसल सही सलामत हुई तो मैं तुम्हारा इलाज जरूर करवा दूंगा। सभी पक्षी अपनी अपनी परेशानी और दुखों के साथ कड़कड़ाती ठंड में सो जाते हैं, पर रात में तेजी से बर्फबारी शुरू हो जाती है। जंगल के सभी पेड़, घास और खेत बर्फ से दब जाते हैं। सुबह होते ही बिट्टो कौवी बर्फ को देखते ही जोर जोर से चीखने लगती है। अरे सत्यानाश हो, सत्यानाश हो। अब मैं घर कैसे बनवाऊंगी? मैं ऐश कैसे करूंगी? बिट्टो कौवी की आवाज सुनकर सभी पक्षी बाहर आते हैं और बर्फ को देखते ही हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, हमारी तो साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई। अब मैं अपने बच्चे कैसे पालूंगी? बाबू भाई ने तो साफ कहा था कि 1 पैसा नहीं मिलेगा अगर फसल बर्बाद हो गई तो। काजू, मुझे लगता है हम सबको खेत जाना चाहिए। हो सकता है
कुछ फसल अभी भी सुरक्षित हो। सभी पक्षी एक साथ खेत पर जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि सारी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। यहाँ तो सब बर्बाद हो गया है, थोड़ी सी भी फसल सुरक्षित नहीं बची है। अब हम लोग क्या करेंगे? बाबू भाई तो हमें छोड़ेगा नहीं। अचानक चील भी अपनी फसल देखने आ धमकता है और फसल देखते ही चील गुस्से से पागल हो जाता है। मेरी फसल, मेरी फसल! इस बर्फ को भी अभी पड़ना था, सब बर्बाद हो गया। चलो कोई बात नहीं, एक फसल बर्बाद होने से मुझे कुछ नुकसान नहीं हुआ। बाबू भाई, यह फसल तो खत्म हो गई, पर हम अगली बार और भी सतर्क रहेंगे। कृपया हमें हमारे पैसे दे दें। मूर्खो, अगर तुम सब कल रात यहीं रुक जाते तो मेरी फसल खराब नहीं होती। अब गलती करके पैसे मांगने चले आए। चलो जाओ यहाँ से, तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। बाबू भाई, दया करें, दया करें, हम अपना परिवार कैसे चलाएंगे? सनकी चील को पोपट तोते की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और चील ने तोते को मार मार कर जान से ही मार डाला। हाय रे, मार डाला मेरे पति को, मार डाला। अब मैं क्या करूं? कैसे जीऊंगी मैं इनके बिना? दोस्तों, हमें पोपट की मौत का बदला तो लेना होगा उस नीच चील से। मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो मेरा नया घर बनाना है और मैं कैसे भी करके अपना घर बनाकर रहूंगी। सभी पक्षी पोपट को ले जाकर उसका क्रियाकर्म कर देते हैं। तभी अचानक बिट्टू कौवी वहां से चली जाती है और चील के घर जाकर बोलती है, बाबू भाई, मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ी खबर देने आई हूँ, पर उसके लिए आपको मेरा नया घर बनवाना होगा, एकदम आपके जैसा। तुम मुझे खबर बताओ और अपने घर की चिंता मुझ पर छोड़ दो कौवी। सभी पक्षियों ने आपके खिलाफ बदला लेने की ठानी है और वह सब यहाँ जरूर आएंगे। क्यों ना हम दोनों सबके घरों में आग लगा दें, बाद में आप मेरा नया घर बनवा देना। चलो कौवी, हम दोनों सभी घर में आग लगा देते हैं और वो सब मर जाएंगे। कौवी और चील जंगल जाकर सभी के घरों में आग लगा देते हैं, पर अभी तक कोई भी पक्षी घर वापस नहीं आया था। अरे अरे, मेरा पति, मेरा कालो तो अंदर ही होगा। बाबू भाई, मेरे पति को बचाओ। चील और कौवी कालो को बचाने अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही वह दोनों जल जाते हैं। सभी पक्षी वापस घर आते हैं और देखते हैं कि चील और कौवी मरे हुए हैं। दोस्तों, दूसरों का बुरा सोचने वालों का हमेशा बुरा ही होता है। और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।